नमस्कार दोस्तों। तो यूपीएससी सीएसई 2024 का रिजल्ट आ चुका है, जहां पर हमने देखा कि टोटल जो सिलेक्शन हुआ है वो 1009 कैंडिडेट्स का जो है वो सिलेक्शन हुआ है, जिसमें जो टॉप किया गया है वो एक फीमेल के द्वारा किया गया है। रैंक 1 जो आई है वो आई है शक्ति दुबे की, जो कि प्रयागराज की रहने वाली हैं। लेकिन इस रिजल्ट में हमने एक चीज़ नोटिस की, क्या? तो हर साल जैसे ही इस साल भी जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं ना, उनका सिलेक्शन बहुत कम हुआ है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनका यूपीएससी सीएसई में सिलेक्शन जो रेट है वो इतना कम क्यों है। हम कारणों पर भी जो है वो एक एक करके चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स से पिछड़ जाते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है वो इस एग्ज़ाम में बाजी मार लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टोटल सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है यूपीएससी में 1009 कैंडिडेट्स का। लेकिन अगर हम इस साल देखें तो जो सिलेक्शन हुआ है ना हिंदी मीडियम वाले बच्चों का, वो पता कितना हुआ है? तो वह हुआ है केवल 40 स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी मीडियम के हैं, जिनका सिलेक्शन जो है वो इन 1009 कैंडिडेट्स में से फाइनली जो है वो हुआ है। बाकी स्टूडेंट्स कौन है भाई? बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं। अब आप बोलेंगे कि मैडम हो सकता है कि पिछले साल जो है वो ये जो नंबर है वो अच्छा रहा हो, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई केवल इस साल रहा हो। तो नहीं, इस साल नहीं, पिछले सालों से, कई सालों से हिंदी मीडियम्स का जो आंकड़ा है वो घटता ही जा रहा है यूपीएससी सीएसई के रिजल्ट्स में। जैसे कि हम बात करें 2023 में, जो 2023 का रिजल्ट था ना, उसमें 42 सिलेक्शन हुए थे। 2022 में ये नंबर काफ़ी अच्छा था। कितने सिलेक्शन हुए थे? तो वो हुए थे 54। ठीक है, तो ये पिछले 3 सालों का जो है वो आंकड़ा है। और आप देखेंगे कि अभी की तुलना में क्या हो रहा है भाई, घट रहा है। ठीक है, 54 2022 में हुए थे, 2023 में 42, और अब तो 2 और कम जो है वह सिलेक्शन हुए हैं। तो क्या कारण है कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से पिछड़ जाते हैं? ऐसा क्या करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कि भाई इतना अच्छा इंटरव्यू में करते हैं, इतना अच्छा मेंस में करते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्या करते हैं भाई, पीछे छोड़ देते हैं? तो चलिए हम कारणों पे जो है वो बात करते हैं कि भाई क्या कारण है हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है। तो देखिए, सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है यूपीएससी में, तो वो है अध्ययन सामग्री की कमी। ठीक है, अध्ययन सामग्री की कमी, यानी कि जो रिसोर्सेज है किसके लिए? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत कम है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? तो आप लोगों ने भी ये चीज़ जो है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर वो देख रहे हैं वीडियो तो ज़रूर मुझे बताना। आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो अध्ययन सामग्री है यूपीएससी के लिए, अब स्कूल्स में तो या फिर कॉलेज में तो यूपीएससी का सिलेबस नहीं कराया जाता है। आपको क्या करना पड़ता है भाई? उसके लिए बुक्स खरीदनी पड़ती है, अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स जो है वो खरीदने पड़ते हैं, है ना? यूट्यूब पे आप जो है वो वीडियोज़ देखते हैं। तो आपको कई रिसोर्सेज जो है वो यूपीएससी के लिए पढ़ने पड़ते हैं। तो अब अगर हम देखें अध्ययन सामग्री की, तो भाई अध्ययन सामग्री की कमी है, ये बिल्कुल सच है। तो पहला रीज़न है अध्ययन सामग्री की कमी। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर आप रेफरेंस बुक्स में भी देखेंगे ना, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कई सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आप बेस्ट बुक जो है वो नहीं बोल सकते, है ना, कि यही बुक जो है वो बेस्ट रहेगी, आप इससे जो है वो पढ़ लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ज्योग्राफी के संदर्भ में बात करें, तो ज्योग्राफी के लिए आप हर बार देखेंगे कि अगर हम कोई रेफरेंस बुक हिंदी मीडियम के लिए सजेस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर भी हम ये नहीं बोल सकते कि भाई यही बेस्ट बुक है, इसी से आप जो है वो पढ़िएगा। हालांकि अगर हम ज्योग्राफी के संदर्भ में बात करें तो 70 से 75% सिलेबस एनसीईआरटी ही कंप्लीट कर देती है, जो कि हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट है। पर रेफरेंस बुक की अगर हम बात करें तो रेफरेंस बुक ज्योग्राफी के लिए
मुझे ऐसा लगता है कि अभी उतने अच्छे तरीके से नहीं बनाई गई हैं कि जिसमें सब कुछ जो है वो बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, वहीं अगर हम इंग्लिश मीडियम के संदर्भ में बात करें तो आपको ऐसी कई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। तो ये हो गई बुक्स के संदर्भ में बात। अगर हम करंट अफेयर के संदर्भ में बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए भी होता क्या है, बोला जाता है कि न्यूज़पेपर आपको जो है वो पढ़ना चाहिए। और न्यूज़पेपर भी हिंदी मीडियम के लिए कोई पर्टिकुलर नहीं है कि भाई इसी जो न्यूज़पेपर है उससे आप जो है वो पढ़े। जैसे कि अगर हम इंग्लिश मीडियम के संदर्भ में बात करें तो द हिंदू जो है वो हम सजेस्ट करते हैं, बट हिंदी मीडियम के लिए द हिंदू तो हम सजेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप देखेंगे कि द हिंदू का एनालिसिस जो है वो कई चैनल्स हिंदी में जो है वो करा रहे हैं। तो कोई प्रॉपर करंट अफेयर का न्यूज़पेपर, या ऐसा कहना चाहिए कोई प्रॉपर न्यूज़पेपर जो है वो नहीं है। वहीं चैनल्स की अगर हम बात करें, देखिए आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सब बच्चे ऑनलाइन अधिकतर जो है वो प्रेफरेंस दे रहे हैं अगर वो यूपीएससी की प्रेपरेशन करते हैं तो। और सबसे पहले वो क्या खोजते हैं भाई, फ्री रिसोर्सेज खोजते हैं। तो कहाँ पे आएंगे, यूट्यूब पे आएंगे। तो यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो हिंदी मीडियम के लिए उतने ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल ही नहीं है। चाहे आप करंट अफेयर का देख लो, चाहे आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका देख लो, यूट्यूब पर आपको ज़्यादा वीडियोस हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं मिलेंगे जितने ज़्यादा आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न जो है वो है रिसोर्सेज की कमी। तो ये है सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है वो पिछड़ रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरे रीज़न पे। दूसरा रीज़न है सीसेट का कठिन स्तर। अब देखिए भाई, ये जो सीसेट का पेपर होता है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, जैसे प्रीलिम्स का जब आप एग्जाम देने जाते हो तो दो पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1 और ये आपका सीसेट का पेपर। तो ये जो पेपर है ना, ये ज़रूर क्वालिफाइंग होता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उन्हें इसे सॉल्व करने में काफ़ी कठिनाइयों का जो है वो सामना करना पड़ता है। और हम ये भी देखते हैं कि जो सीसेट का पेपर है इसका स्तर जो है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हर साल आप देखोगे कि पेपर का सीसेट का जो स्तर है वो हर साल बढ़ रहा है। तो सीसेट का कठिन स्तर भी जो है वो एक रीज़न है। हालांकि इसमें एक सीसेट में एक दिक्कत ये भी होती है कि भाई जब ट्रांसलेशन होता है ना इंग्लिश का हिंदी मीडियम में, तो वहाँ पर क्या होता है, गलत ट्रांसलेशन भी जो है वो देखा गया है। हालांकि वो ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं देखा जाता है, कई बार 1-2 क्वेश्चन में ही जो है वो देखा गया है, लेकिन बच्चों के लिए 1-2 मार्क्स भी जो है, 1-2 क्वेश्चंस भी जो है वो एग्जाम्स में मायने रखते हैं। ठीक है, थर्ड रीज़न देखते हैं। थर्ड रीज़न है हिंदी में व्यापक पकड़ की कमी। हिंदी में व्यापक पकड़ की कमी, ये बहुत बड़ा रीज़न है, सच बता रही हूँ। आप देखोगे कि अधिकतर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे रहते हैं, या तो वो सरकारी स्कूल से आते हैं, या फिर आप एक चीज़ ये भी नोटिस करेंगे कि वो किसी नॉर्मल स्कूल से जो है वो आते हैं, जहां पर उनको इंग्लिश उतने अच्छे से जो है वो नहीं पढ़ाई जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि उनकी पकड़ इंग्लिश में अच्छी ना हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो 2 तरीके के बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम में आते हैं। कई बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जिनके साथ ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल होता क्या है भाई, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि कई बार आपको चॉइस दी जाती है कि आप हिंदी में पढ़ लो SST यानी सोशल साइंस, या फिर इंग्लिश में पढ़ लो। तो कई बार बच्चे हिंदी में अगर सोशल साइंस ले लेते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आपका स्कूलिंग के बाद यानी 12th के बाद उन्हें यूपीएससी के एग्ज़ाम करने में एग्ज़ाम को देने में, या जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश में, उन्हें पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि उनका केवल सोशल साइंस ही जो है वो क्या होता है, हिंदी में होता है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, और आपका साइंस हो गया, ये सब्जेक्ट्स तो इंग्लिश में पढ़ने होते हैं।
क्योंकि उन्हें तो सोशल साइंस में ऑप्शन मिला था कि भाई आप हिंदी में ले लो या इंग्लिश में ले लो। तो उन्होंने अगर हिंदी में ले लिया तो उनको बाद में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, भले ही उन्होंने क्या किया हो भाई 6 से 10 तक की सोशल साइंस पढ़ी हो, है ना, लेकिन काफ़ी दिक्कत जो है वो बच्चों को होती है। तो हाँ, हिंदी में व्यापक पकड़ का रीज़न एक ये भी है कि कई बार आप देखेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर हम बात करें तो हम लोग स्कूल में इंग्लिश ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है, हम घर में या हमारे दोस्तों से हिंदी में जो है वो बात करते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी फ्लुएंसी होती है उसमें आप कमी देखेंगे और हम एक तरीके से इंग्लिश भाषा का उपयोग करते हैं, है ना, हम प्रॉपर हिंदी नहीं बोलते। जैसे कि अगर आप मुझे भी देख रहे होंगे अभी, तो मैं कुछ शब्दों इंग्लिश में बोल रही हूँ, कुछ शब्द हिंदी में बोल रही हूँ, और इसी तरीके की भाषा अधिकतर लोग प्रयोग करते हैं अगर वो इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो भी। तो यहाँ पर अगर वो बच्चा हिंदी ले लेता है तो जब वो आंसर राइट करेगा ना, तो देखना उसको सीधे स्टक वर्ड्स नहीं होंगे हिंदी के, कई बार वो भूल जाएगा वर्ड्स। जरूर उसको लगेगा कि भाई मुझे पता है कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पर उसके मुंह पर आएगा नहीं, या वो लिखने में जो है वो असमर्थ रहेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि चूंकि हम हिंदी का उपयोग ज़्यादा हमारे आसपास के क्षेत्रों में, आसपास की जगहों पे जो है वो करते हैं, आम बोलचाल में जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंग्लिश की पकड़ है उसमें भी जो है वो हम कमी देखते हैं। तो एक ये है कि हिंदी में व्यापक पकड़ की कमी, और चौथा और सबसे कहना चाहिए कि रीज़न भी है कि परिवार का समर्थन। ठीक है, अब ये वाला रीज़न जो है इस पे मैं स्टार बना देती हूँ, है ना। ये डिपेंड करता है कि फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या नहीं किया। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार आप ऐसे बच्चे भी देखेंगे जिन्होंने टॉप किया है, हिंदी मीडियम से आते हैं और उनकी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है। कई बार आप दूसरे मीडियम मतलब इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे कि भाई बच्चे ने बिना सपोर्ट के जो है वो एग्ज़ाम को क्या किया, क्लियर किया। कई बार फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं रहती है, उसके बाद भी बच्चा क्या कर लेता है भाई, टॉप कर लेता है। जैसे अभी कई एग्जाम्पल आपको यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है तब देखने को मिलता है ना। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल था, एक बड़ा फेमस हो रहा है एक लड़के का वीडियो कि वो बकरी चढ़ाता था, है ना, और अब वो क्या बन जाएगा, आईपीएस जो है वो बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है, लेकिन अधिकतर आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम में बच्चे जो है वो गरीब बैकग्राउंड से जो है वो आते हैं। ठीक है, रीज़न बस यही है कि अब चूंकि वो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं तो रिसोर्सेज भी उन्हें शुरू से अच्छे नहीं मिल पाते। ठीक है, जब रिसोर्सेज अच्छे नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्री रिसोर्सेज जो है वो खोजना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब फ्री रिसोर्सेज भी जो है, जो मैंने आपको कहा कि हिंदी मीडियम में उतने नहीं मिल पाते, ऊपर से अगर परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप क्या करेंगे भाई, फोकस ज़्यादा साल आप स्टडीज़ में नहीं दे पाओगे। या तो आप 1 साल में क्लियर कर लो, और अगर 1 साल में आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो होगा क्या, आपको आपका प्लान बी जो है उस पर काम करना पड़ेगा, आपको जॉब जो है वो ढूंढनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि भाई परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जॉब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भाई परिवार भी तो चलाना है ना, खाएगा क्या इंसान। तो बस यही रीज़न है कि चौथा रीज़न जो है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया। तो ये कुछ रीज़न हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो यूपीएससी का उनका जो रिज़ल्ट है वो उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, और वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों से जो है वो पिछड़ जा रहे हैं। अगर कोई कारण मुझसे छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं, या आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकते हैं कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हो रहा है, या हर बार जो है वो घटता चला जा रहा है। तो बस यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।